हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम को जो है ट्रिक वाइज जानेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अनदर साइड्स। मतलब कहने का अर्थ यह है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, सिद्ध करें। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लिए। त्रिभुज ड्रॉ हो गया। अब जो है क्या किया, तो वही लिखे कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी हमको क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा है कर्ण एसी, तो एसी के स्क्वायर बराबर एबी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर, ये हमको साबित करना है। तो वही लिखे हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्शन ये करेंगे रचना कि कोण बी से बी एम पर लंब एसी डाल दिए, पूरा भुजा पर डालना है, यही बी एम पर लंब एसी डाले। अब त्रिभुज ए बी सी बड़े वाले में त्रिभुज ए एम बी इसमें चलना है। तो इसमें देखिए कि ये भी कोण 90 डिग्री, ये लंब डाले हम रचना से 90 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम बी, कहाँ से, रचना से, वो हो गया प्रश्न से 90 डिग्री, तो दोनों इक्वल हो गया। अब जो है कोण ए बड़े वाले त्रिभुज में भी और कोण ए छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम बी, क्या चीज से, तो ये भी कोण है, ये भी कोण है, तो ए से। किसी त्रिभुज में कि दो कोण बराबर त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। तो समरूप हो गया तो इसका शुरू वाला ए बी है, इसका शुरू वाला क्या हो गया, ए एम हो गया। इसका शुरू वाला अंतिम वाला एसी है, तो शुरू वाला अंतिम वाला एसी है। इसका शुरू वाला अंतिम वाला ए बी, तो ए बी। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी गुने ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, फिर जो है ए एम गुने ए सी, तो ए एम गुने ए सी, समीकरण 1। उसी प्रकार गणित में छूटा कि जितना हम कैलकुलेशन को उससे बचने के लिए उसी प्रकार का यूज करेंगे। उसी प्रकार जिस तरह से हम सोल्व किए उसी तरह से उसी प्रकार कि क्या हो जाएगा कि बी सी के स्क्वायर बराबर सी एम गुने ए सी आएगा। तो बी सी के स्क्वायर बराबर सी एम गुने ए सी, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़, क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ पर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर है, तो ए बी यहाँ है, बी सी यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़े थे कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ये वाला टर्म हो गया ए एम गुने ए सी प्लस सी एम गुने ए सी आ गया। अब इसको जस का तस लिखा दिए, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। अब ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें है, ए सी हम कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ पर ए एम और प्लस ए सी कॉमन लेते यहाँ बच गया सी एम। फिर जो है कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर ए सी, इस दोनों को जोड़ करके लिखे कि मान लो कि यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो पूरा ये लाइन हो जाएगा। उसी तरह से कि ए एम प्लस सी एम को जोड़ेंगे तो पूरा ए सी आएगा। तो ए सी, ए एम और सी एम को जोड़े तो क्या हो गया ए सी। तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर ए सी गुने ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी के स्क्वायर। तो सिद्ध हो गया कि कर्ण ए सी के स्क्वायर बराबर हो गया अन्य दो भुजा के वर्ग के योग ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। तो इस तरह से जो है पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करके प्रूव कर दिए।